दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने बिना किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री के, बिना किसी सुख सुविधा के और यहाँ तक कि बिना पर्याप्त कागज पेन के भी पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस महान सपूत की जिसे दुनिया गणित का जादूगर कहती है, श्रीनिवास रामानुजन। ये कहानी सिर्फ गणित के समीकरणों की नहीं है, ये कहानी है अटूट संकल्प की, गरीबी से जंग की और एक ऐसी दीवानगी की जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। अगर आज आप अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं या आपको लगता है कि सुविधाओं की कमी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस कहानी का एक एक शब्द आपकी सोच बदल देगा। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक बेहद छोटे और गरीब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। शुरुआती दिनों में कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा आगे चलकर क्या कमाल करने वाला है। रामानुजन की औपचारिक शिक्षा बहुत सामान्य थी, लेकिन उनके भीतर गणित को लेकर एक अलग ही आग भड़क रही थी। जब वो महज 12 साल के थे, तब उन्होंने उस उम्र में त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी, जिस उम्र में बच्चे बुनियादी गणित सीख रहे होते हैं। उन्होंने बिना किसी की मदद के अपने दम पर कई नए प्रमेयों, थ्योरम्स की खोज कर डाली। रामानुजन को गणित से इस कदर लगाव था कि वो दिन रात बस अंकों के खेल में खोए रहते थे। लेकिन इस दीवानगी की एक भारी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। वो गणित में तो पूरे 100 अंक ले आते, लेकिन बाकी विषयों जैसे इतिहास, अंग्रेजी और भूगोल में पूरी तरह फेल हो जाते। यहाँ तक कि वो दूसरी कक्षाओं में भी छिपकर सिर्फ गणित के सवाल हल किया करते थे। नतीजा ये हुआ कि अन्य विषयों में फेल होने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उन्हें की स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। स्कॉलरशिप बंद होने के बाद रामानुजन की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि गणित की लंबी लंबी समस्याओं को हल करने के लिए उनके पास कागज खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन जिसके हौसलों में उड़ान हो, उसे पिंजरे नहीं रोक सकते। रामानुजन ने हार नहीं मानी। वो एक छोटी सी स्लेट लेकर बैठ जाते और चौक से उस पर गणित के रहस्यमयी समीकरणों को सुलझाते। जब स्लेट भर जाती तो उसे पहुंचने के लिए कपड़े का इंतजार करने में जो समय बर्बाद होता, वो रामानुजन को बर्दाश्त नहीं था। वो जल्दबाजी में अपनी कोहनी से ही स्लेट को साफ कर देते और फिर से लिखने लगते। लगातार सालों तक ऐसा करने के कारण उनकी कोहनी पूरी तरह से काली पड़ गई थी। जरा सोचिए, जिस इंसान की कोहनी गणित के सवालों को मिटाते मिटाते काली हो गई हो, उसकी दीवानगी का स्तर क्या रहा होगा। घर की दीवारें, दरवाजे, स्कूल का ब्लैक बोर्ड, जहां भी जगह मिलती, रामानुजन के हाथ बस समीकरण लिखने लगते। इस बीच उनकी शादी भी हो गई और जिम्मेदारी और बढ़ गई। वो सिर्फ 5 रुपए महीने पर बच्चों को गणित का ट्यूशन पढ़ाकर अपना पेट पालने लगे। उन्होंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि वो 12वीं पास भी नहीं थे, इसलिए हर जगह से उन्हें दुत्कार दिया गया। कहते हैं कि जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो किस्मत भी आपके आगे झुक जाती है। रामानुजन के जीवन में भी एक ऐसा ही इत्तेफाक हुआ। उनकी मुलाकात कुंभकोणम के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर साहब खुद गणित के बहुत बड़े पारखी थे। जब उन्होंने इस फटेहाल युवक की स्लेट और उसके काम को देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने रामानुजन के भीतर छिपे जीनियस को पहचाना और उनके लिए 25 रुपए महीना की स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया। इसी मदद के भरोसे रामानुजन ने अपना पहला रिसर्च पेपर तैयार किया। लेकिन भारत में उस समय रामानुजन की प्रतिभा को पूरी तरह समझने वाले लोग कम थे। इसीलिए उन्होंने साल 1913 में लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर G.H. हार्डी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में रामानुजन ने अपने खोजे हुए कुछ गणितीय समीकरण भेजे थे,
जब प्रोफेसर हार्डी ने उन समीकरणों को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन समस्याओं को सुलझाने में दुनिया भर के महान वैज्ञानिक सालों से माथापच्ची कर रहे थे, उन्हें भारत के एक गुमनाम बिना डिग्री वाले युवक ने इतनी सरलता से हल कर दिया था। प्रोफेसर हार्डी ने तुरंत रामानुजन को लंदन आने का न्योता भेजा। शुरुआत में रामानुजन के पास जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन प्रोफेसर हार्डी ने खुद आर्थिक सहायता भेजकर उन्हें 1914 में कैम्ब्रिज बुला लिया। लंदन में रामानुजन का सफर आसान नहीं था। वहाँ का मौसम, शाकाहारी भोजन की कमी और सबसे बढ़कर अंग्रेजों की गुलामी का वो दौर। कैम्ब्रिज के कई गोरे प्रोफेसर्स को ये बर्दाश्त नहीं था कि एक सांवली चमड़ी वाला भारतीय उनकी बराबरी करे। लेकिन प्रोफेसर हार्डी रामानुजन के पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहे। जब रामानुजन को सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाने की बात आई, तो कैम्ब्रिज के सारे अंग्रेज प्रोफेसर एक तरफ हो गए और अकेले प्रोफेसर हार्डी एक तरफ। हार्डी ने पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ी और अंत में जीत रामानुजन की प्रतिभा की हुई। रामानुजन रॉयल सोसाइटी के इतिहास में सबसे कम उम्र में फेलो बनने वाले पहले भारतीय बने और ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने का गौरव भी हासिल किया। लंदन की कड़ाके की ठंड और खराब खान पान की वजह से रामानुजन का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। उन्हें टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। वो भारत लौट आए, लेकिन अफसोस की नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1920 में महज 32 वर्ष की बेहद अल्पायु में इस महान जादूगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जाते जाते भी वो अपने पीछे सैकड़ों ऐसे पन्ने छोड़ गए जो हड़बड़ी में काली स्याही से लिखे गए थे। इन्हें रामानुजन की लॉस्ट नोटबुक कहा जाता है। कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी में ये पन्ने 50 साल तक धूल खाते रहे। फिर 1976 में गणितज्ञ डॉक्टर जॉर्ज एंड्रयूज की नज़र इन पर पड़ी। जब इन समीकरणों का अध्ययन किया गया तो आधुनिक विज्ञान हैरान रह गया। रामानुजन के उन समीकरणों का इस्तेमाल आज ब्लैक होल को समझने और क्वांटम फिजिक्स में किया जा रहा है। दोस्तों, रामानुजन की यह सत्य कहानी हमें 3 सबसे बड़े सबक सिखाती है। प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। दुनिया भले ही आपके सर्टिफिकेट्स को देखती हो, लेकिन आपका हुनर और आपकी लगन ही आपको महान बनाती है। परिस्थितियों को दोष देना बंद करो। अगर रामानुजन बिना कागज और पेन के सिर्फ एक स्लेट और अपनी कोहनी के दम पर इतिहास रच सकते हैं, तो आपके पास तो आज इंटरनेट और तमाम सुविधाएं हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? अपने जुनून के प्रति वफादार रहो। जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, तब भी अपने संकल्प पर भरोसा रखो। सकारात्मक कार्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अगर भारत के इस महान सपूत की कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपके भीतर भी पुछ कर गुजरने की आग लगाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।